So what's the religious significance of the Deepotsav? Here's Amita with more. This Deepavali is all the more special because this is going to be the first Diwali of Ram Lalla right after the Pran Pratishtha ceremony or the consecration ceremony that happened in January earlier. And right now you can see, because it's buzzing with activities, so many people, so many tourists, so many bhakts are here. And also joining us here are people here special who have actually completed the last Aarti at the Saryu Ghat. And of course they are awaiting as the Deepotsav you mentioned, because today 5-day festival of Deepavali begins, today being the first day of Dhanteras which is being celebrated. महाराज जी भी हमारे साथ हैं। महाराज जी आप बता रहे थे कि आखिरकार और जिस तरह से जो सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है दिवाली का, वो आज कैसे बढ़ जाता है? सबसे बड़ी बात है कि हम सबके जीवन में पहली रामलला की दिवाली है। 500 वर्षों के बाद कितने दंश हमारे धर्म ने झेला है, सनातन धर्म ने, उस दंश के बाद आज जो है ऐसा अपार खुशी है। आप स्वयं देख सकते हैं अयोध्या आज स्वर्ग बनी हुई है। स्वर्ग शब्द भी छोटी पड़ जाती है आज अयोध्या के, और इस बार तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। अभी हम लोग 1100 लोगों की एक साथ आरती करके आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। कई लोग सोचते हैं कि राम जी अयोध्या आए रावण पर विजय प्राप्त करके, इसलिए उस खुशी में दीपावली मनाए। बात ये भी सत्य है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राम जी के पहले दिवाली नहीं मनती थी? ये बड़ा प्रश्न है, इट इज बिग क्वेश्चन, है ना। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि दिवाली हमेशा मनाई जाती थी। एक बहुत सुंदर, तुरंत मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बार लक्ष्मी और नारायण जो इस सृष्टि करता है, पालन करता है, नारायण से सारी सृष्टि चली है, तो आप जानते हैं कि उनकी मैरिज नहीं हुई थी। और एक दिन लक्ष्मी जी बहुत नाराज हो गई भगवान पर, बोली कि दुनिया के सारे लोग एनिवर्सरी मनाते, हमारी एनिवर्सरी कभी आती नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भगवान लक्ष्मी और नारायण नित्य दंपति है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी हैं दोनों पति पत्नी। तो लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान मनाने के लिए, बोले कि क्या करना होगा? बोले एनिवर्सरी की तैयारी। लक्ष्मी जी रूठ करके समुद्र में चली गई, और जब मंथन हुआ तो मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब प्रकट हुई तो समुद्र को पिता बनाया, और उसके बाद वरमाला के रूप में जो वरण करते हैं, लक्ष्मी जी ने पुनः नारायण को वरण किया, और इसीलिए उस दिन से दीपावली मननी चालू हुई। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी पूजन का बहुत ज्यादा महत्व है। और 500 वर्षों के बाद जब ये अयोध्या की मतलब दीपावली ऐसी रामलला का प्रथम दीपावली है, और हम आप जितने आपके दर्शक हैं अपने जीवन में साक्षी रहेंगे, अपने पीढ़ियों तक ये गाथा कहते रहेंगे। So what's the challenge in organizing an event of this scale? इस समय यहाँ लगभग 28 लाख दीप बिछाए गए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 25 लाख दीप जलाएं। 25 लाख 28 लाख 28 लाख जलाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा 25 लाख का जो है, उससे कम ना हो, ज्यादा ही हो। तो पिछले साल कितने दिए लगाए गए? पिछले साल 23 लाख दिए जलाए गए थे। तो इस दफा अब बताइए आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से होने वाला है? मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, यहाँ पर आरती होगी, एक शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, उसके बारे में भी जरा बताइए। शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से हेलीकॉप्टर के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जो है वह यहाँ लैंड करेंगे, और उसके पश्चात उनकी अगवानी मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं, और उसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है। और मुख्यमंत्री जी के दीप प्रज्वलन के साथ साथ सरयू माँ की आरती के साथ यह कार्यक्रम शुरू होता है, और भव्य दीपोत्सव होता है। चारों तरफ दीप प्रज्वलित होते हैं, बड़ा भव्य नजारा उस समय होता है, पूरा विश्व साक्षी बनता है आपके माध्यम से। तो यहाँ हम लोग जो है वह राम की पौड़ी पर खड़े हैं। सामने जो है नागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव का है, महाराज लव के द्वारा स्थापित किया गया है। सामने इधर सरयू नदी है, और यह राम की पौड़ी है ही, जिसके विभिन्न घाटों पर आज दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। The Shobha Yatra too is an event to look forward to. दीपोत्सव शाम को है, उससे पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और इस शोभा यात्रा में सबसे पहले दर्शन कीजिए बाल्यकाल के, बाल अवस्था के हमारे श्री राम लला का, जो पालने में सवार है इस वक्त देखिए। और ये बाल्यकाल के जन्म के बाद जो श्री राम की मूर्त है, इस पालने पर लगाई गई है माता कौशल्या, और
उनके पिता दशरथ इस वक्त उनके पालने के साथ आगे बढ़े। चलिए मैं आपको फटाफट से इस शोभा यात्रा के और पास ले जाती हूँ। ये शोभा यात्रा अयोध्या की साकेत डिग्री इंटर कॉलेज से निकल करके लता चौक यानी राम की पैड़ी के पास तक जाएगी। और ये देखिए एक के बाद एक जो झांकियां हैं वहाँ देखिए आपको दशानन नजर आ रहे हैं, जिनका युद्ध जिनके साथ यहाँ इस झांकी पर श्री राम के साथ चल रहा है। इसके आगे मैं और बढ़ूं तो ये देखिए बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो सुंदर सुंदर वेशभूषा पहने सर पर कलश रख करके ये आगे बढ़ेंगी। अभी देखिए इनके हाथों में कलश है। जब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये सर पर कलश रखेंगी और नृत्य भी करेंगी। और आगे बढ़ते हुए चलिए आपको और झांकियां मैं दिखाऊं। वाकई अगर आप आज अयोध्या नगरी को देखें तो आपको लगेगा कि मानो जब श्री राम त्रेता युग में लंका जीत कर वापस आए थे रामनगरी, वैसी ही खूबसूरत छवि इस वक्त नजर आ रही है। और ये देखिए एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये किष्किंधा कांड है रामायण का। किष्किंधा कांड को यहाँ दर्शाते हुए, रामायण के प्रसंगों को दर्शाते हुए ये जो भव्य झांकी है वो आगे बढ़ रही है। इसके अलावा और मैं आपको दिखाऊं, चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाऊं तो ये शोभा यात्रा इतनी सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां आज यहाँ दीपोत्सव से पहले लगाई गई हैं। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यानी हमारे संकट को हरो प्रभु श्री राम। और इस वक्त मैं आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ भी देखिए बजरंगबली आपको नजर आ रहे हैं, जामवंत हैं। और भी आगे आइए तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो कलाकार है वो तैयार हैं और नृत्य करते हुए ये जो कलाकार है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। यहाँ देखिए पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है, क्योंकि जाहिर तौर पर इनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को संभालने की। और बहुत ही मुस्तैदी और अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ अयोध्या में ना होने पाए। The Deepotsav in Ayodhya this time is of enormous significance. It's one to remember, it's one to celebrate, and it's one to cherish. Wish you and your family a very happy Diwali. The mega and the grand Deepotsav has now started. Let me quickly take you through the pictures that are now coming in. We are getting you those pictures from Ram Ki Paidi on the banks of the Saryu River, and there you can see all of these volunteers who are now hard at work getting you these pictures of sticks where candles have now been put on them, and through those candles they are lighting those diyas. So it's going to be in a matter of minutes when this entire area would be illuminated with lights. Lights that are lit from the earthen lamps, light that are lit from the lasers. There are drone cameras in place, and in a short while from now, a world record would be created. 28 lakh diyas, that is said to be the estimated number. That world record, this Deepotsav, even more special right after this Deepavali that will be celebrated tomorrow on the grand homecoming of Ram Lalla. So there you can see, in a matter of minutes, we are looking at lakhs and lakhs of diyas that are now being lit. These pictures that are coming to you from the banks of the river Saryu at Ram Ki Paidi in Ayodhya. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की